नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चॉम्स्की और उनके व्याकरण संबंधी अवधारणाएं या फिर उनके 3 प्रश्न आते हैं और इसमें से आज हम 2 प्रश्नों का हल करेंगे, एक प्रश्न बाद में करेंगे। चॉम्स्की की भाषा और व्याकरण की संकल्पना को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसमें चॉम्स्की के भाषा और व्याकरण की संकल्पना की जो उदाहरण सहित व्याख्या जो दिया हुआ है उसको करना है। फिर दूसरा इसी में प्रश्न आता है कि नॉम चॉम्स्की की भाषा विज्ञान संबंधी अवधारणाएं का मूल्यांकन। तो इसमें हमारी जो चॉम्स्की की भाषा विज्ञान संबंधी जो अवधारणाएं हैं, जो मुख्य बिंदु विशेषताएं बोल सकते हैं, इसमें वो लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न आज हम करेंगे। और इसमें से एक चॉम्स्की से प्रश्न आता है कि चॉम्स्की का रूपांतरण निष्पादन नियम जिसमें कि उनके 2 मॉडल हैं। तो उसके लिए एक अगला वीडियो बनाऊंगी मैं, अलग से वीडियो। अभी इसमें से 2 प्रश्न हल करते हैं। चॉम्स्की तथा रूपांतरण निष्पादन व्याकरण। चॉम्स्की व्यवहारवादी सिद्धांत जो कि ब्लूमफील्ड का है उनके सिद्धांत का खंडन करते हुए मनोवादी यानी मेंटलिस्टिक उपागम पर बल देते हैं। चॉम्स्की का कहना है भाषा जन्मजात प्रवृत्ति है, मन और विचार से उसका गहरा संबंध है। भाषा क्या है? यह मनुष्यों की जन्मजात प्रवृत्ति। इसका संबंध किससे है? हमारे मन यानी मस्तिष्क और थॉट विचारों से है। चॉम्स्की रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के प्रवर्तक हैं। इन्होंने इसका प्रवर्तन यानी सिद्धांत दिया। रूपांतरण निष्पादन का जो व्याकरण है इसके कौन है? चॉम्स्की हैं। तो वे मानते हैं कि वास्तव में जो तोता पक्षी है, तोता क्या है? एक पक्षी है जो मनुष्यों की आवाज़ की नकल करता है। वह भाषा नहीं है। जो तोता जब बात करता है या हमारी नकल करता है तो उसको चॉम्स्की भाषा नहीं मानते, बल्कि भाषा व्यवहार की बौद्धिक क्षमता हम इंसानों में है। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि हम इंसानों में ही हैं, मतलब बौद्धिक बोले तो बुद्धि की क्षमता हम मनुष्यों में है, हम इंसानों में है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ध्वनि संकेतों से संप्रेषण करते हैं। सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं, ना कि तोता या फिर कोई भी। ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। मनुष्य ही नियमबद्ध व्यवहार के रूप में भाषा को अर्जित करता है। मनुष्य क्या करते हैं? नियमबद्ध। हम लोग नियम से बंधे हुए रूप को उसी तरह से ग्रहण करते हैं और नियम के आधार पर ही वाक्य बनाकर बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? राम आम खाता है। ये हम क्या बोल रहे हैं? नियम के आधार पे बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोले खाता है राम आम। तो ये क्या हुआ? व्याकरणिक तो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? नियमबद्ध के रूप में लिखेंगे। जब बच्चा अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनता है और दिमाग में विश्लेषण करता है, जैसे तुतलाकर कहता है गर्म चाय को गलम, तो वो क्या करता है? मन में विश्लेषण। जब वो गलम बोल रहा है यानी कि क्या, वो उसका मन में विश्लेषण किया। और दूसरी तीसरी बार जब भी वो जो कप की प्याली है वो उसे जब देखेगा, चाहे भले उसमें चाय गर्म हो या नहीं हो या ठंडी हो, तभी भी वो उसको देखते के साथ क्या बोलेगा कि गर्म या गलम। जैसे भी वो अपना बताएगा कि मम्मा ये गलम है, तो वो क्या करता है? मन में विश्लेषण करता है। चॉम्स्की मूलतः पोलैंड यानी अमेरिका के भाषा वैज्ञानिक है, जिन्होंने भाषा विज्ञान के अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान के परंपरा में किया। उन्होंने अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान से ही किए थे। और कहाँ के हैं? पोलैंड, अमेरिका के पोलैंड के वो वैज्ञानिक हैं, भाषा वैज्ञानिक। उनका मानना है कि मन के आधार पर ही किसी वाक्य के बातों को समझा पाते हैं। जब कोई वाक्य हम बोल रहे हैं तो उसका जो मीनिंग आ रहा है उस हम कैसे समझेंगे? मन के आधार पे। हमारा आधार क्या है? मन है। इसलिए तो वो मनोवादी कहलाते हैं। चॉम्स्की क्या है? मनोवादी वैज्ञानिक हैं। वो मन के आधार पर हम वाक्यों को समझ सकते हैं। 1957 में उन्होंने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नामक ग्रंथ लिखे। उनका ग्रंथ का नाम क्या है? सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। चॉम्स्की यह बताते हैं कि भाषा सृजनात्मक गुण है।
भाषा क्या है? सृजनात्मक। सृजनात्मक में सृजन करना, नया नया निर्माण करना, सृजनात्मक गुण है। इससे आगे वे कहते हैं कि नियमों के अंतर्गत हम भाषा की इकाई कौन है? वाक्य, पद, उपवाक्य, ये सब हमारी क्या है? इकाइयाँ हैं। तो हम क्या करते हैं? भाषा की इकाइयों को सुनते हैं, मन के अंदर विश्लेषण करते हैं, और कई बार हम बहुप्रचलित में सबसे ज़्यादा जो फेमस आजकल शब्द चल रहा है ना, जैसे नहीं पहले माता जी बोलते थे, फिर माँ, फिर मम्मा, तो आजकल ऐसे जो बहुप्रचलित है उसको छोड़ के नए नए पद या वाक्यों का सृजन भी करते हैं और कही गई बातों को समझ भी लेते हैं, ऐसा चॉम्स्की का मानना। भी आते हैं चॉम्स्की के भाषा और व्याकरण की संकल्पना। तो भाषा और व्याकरण की संकल्पना, भाषा मनुष्य को जन्म से विरासत में मिली है। भाषा क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति है ना। तो क्या मिली है? कहाँ से मिली है? विरासत में हम मनुष्य को मिली है। मनुष्य का दिमाग अन्य जीव जंतुओं से ज़्यादा विकसित है। यही कारण है कि बच्चा पैदा होने के बाद से ही संप्रेषण की प्रवृत्ति रखता है। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो संप्रेषण ना करता हो। चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा का प्रयोग ही नहीं बल्कि इसके सीखने और व्यवहार में लाने की प्रवृत्ति सार्वभौम है। क्या है सार्वभौम? मतलब यूनिवर्सल। सार्वभौम मीन्स पूरा जगत जो है वो क्या है? भाषा का प्रयोग सभी करते हैं संसार में। बोले ना, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो संप्रेषण ना करता हो। और यहाँ क्या कर रहे हैं? भाषा का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, बल्कि इसे सीख रहे हैं और अपना व्यवहार में रोज़मर्रा की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें भी हम उसको उपयोग में ला रहे हैं, उस शब्द को। यानी एक समान सभी मनुष्यों में है। ये जो भाषा जो जन्मजात प्रवृत्ति है क्या है? सभी मनुष्यों में। इस प्रकार कई सार्वभौम तत्व मिले, जैसे संज्ञा और क्रियापद। तो दुनिया में कहीं भी किसी भी भाषा में संज्ञा यानी नाउन, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, क्रिया वर्ब देखी जा सकती है। हम इंग्लिश में भी देखते हैं, उसमें भी हमारा हिंदी में भी क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम होता है। कारक इंग्लिश में भी होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। तो ये क्या है? सारा संसार में है। जैसे कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं राम आम खाता, तो राम क्या है? संज्ञा। आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आम क्या कर रहा? फल का जाति का बता रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा। खाता, खाना क्या हो गया? क्रिया। फिर ऐसे देखेंगे कि राम एक लड़का है और वह खेलता है, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। लड़का क्या हुआ? नाउन हो गया, ये भी हमारा संज्ञा ही है। और खेलना क्या हो गया? वर्ब। ये हमारा खेलना क्रिया है। तो हम संसार में किसी भी व्याकरण में चले जाएं तो हर व्याकरण में हमें ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और हिंदी में भी हमें ये सब मिलेंगे ही। तो ये क्या है? सार्वभौम तत्व हैं। ये हर भाषा में पाए जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में नहीं, हर एक भाषा में आपको मिलेगा। चॉम्स्की भाषा में ग्राह्यता और व्याकरणिकता दोनों को आवश्यक तत्व मानते हैं। चॉम्स्की किसको मानते हैं? ग्राह्यता को और व्याकरणिकता को। तो एग्जाम्पल, कल मैंने अपने विचारों को खाया, तो ये क्या है? व्याकरण रूप से सही है, इसका व्याकरणिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, सही है। कल मैंने अपने विचारों को खाया, लेकिन क्या इसे ग्राह्यता इसे प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। हम विचारों को कभी खाते हैं क्या? तो ये ग्राह्य नहीं है। मेरी गाड़ी आज बहुत दुखी है, गाड़ी कभी दुखी होती है? तो ये हमारा क्या है? व्याकरणिक सही है पर ग्राह्यता सही नहीं है। बच्चे बर्फ़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे तो बर्फ़ नहीं पढ़ेंगे, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे बर्फ़ से पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? व्याकरणिक रूप से हम देखें तो ये सही है, लेकिन ग्राह्यता की दृष्टि से गलत है। चॉम्स्की के व्याकरण में देखते हैं तो चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सिर्फ रचना की विशेषता नहीं बताता, बल्कि बोलने, लिखने, सुनने वाले की मानसिक क्रिया पर भी प्रकाश डालता है। अतः हम कह सकते हैं कि चॉम्स्की का मॉडल भाषा शिक्षण में मनोवाद को भी लेकर आया। ये जो हम मनोभाषा विज्ञान जब पढ़ेंगे तो उसका जो आधार है वो कहाँ से आरंभ हो जाता है? यहीं से, चॉम्स्की से ही हमारा जो मनोभाषा विज्ञान है, जो मनोवादी विज्ञान है, जो मन का विश्लेषण करते हैं, तो ये कहाँ से? आंतरिक चॉम्स्की से ही हमारा शुरू होता है। तो भाषा शिक्षण में मनोवाद कौन लेकर आए? चॉम्स्की लेकर आए।
चॉम्स्की कहते हैं बच्चा जन्म के बाद से ही कुछ नियमबद्ध चरणों में भाषा सीखता है। जैसे हमारे प्री प्राइमरी क्लासेस में 1 वर्ड 2 वर्ड से शुरू होता हुआ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आदि में बच्चे पढ़ने लगते हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो क्या है ए बी ऐसे सिखाया जाता है, फिर एप्पल, फिर उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन हमारे बच्चे को क्या रहा है जो नियमबद्ध रूपों से पढ़ाया जाता है, जो प्री प्राइमरी स्कूल है। यह मॉडल सभी मनुष्य समाज में देखा जा सकता है। तो ये जो बच्चे को जो पढ़ाना हुआ, या आप किसी भी भाषा में चले जाइए, ये पहले वो छोटे से क्या करते हैं, 1 वर्ड सिखाते हैं, फिर उसके बाद बड़ा, फिर 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड, तब वो पूरा सेंटेंस एक साथ में वो पूरा वाक्य नहीं बना लेता है बच्चा, धीरे धीरे सीखता है बच्चा। चॉम्स्की आंतरिक व्याकरण की बात करते हैं, यानी जन्म के शुरुआती कुछ महीनों तक बच्चा जब पढ़ाई के लिए स्कूल में जाता है, उससे पहले बिना स्कूल गए भी आंतरिक व्याकरण के कारण वाक्यों को सही क्रम में बोलता है। ये जो हमारे बच्चे हैं जब स्कूल नहीं भी जाते हैं, उसके पहले से क्या बोलते हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ भूख लगी है। वो ये नहीं बोलता कि लगी भूख माँ है। तो ये क्या हो रहा है, आंतरिक व्याकरण कहाँ सीख रहे हैं, वो घर से ही सीख रहे हैं। घर में हम जब बात करते हैं तो हमारे बच्चे जब उसको सुनते हैं, मन में विश्लेषण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, व्याकरणिक ढंग से ही बोलते हैं, माँ भूख लगी है। आंतरिक व्याकरण द्वारा व्याकरण को नियमों के समुच्चय से दिखाना चॉम्स्की के व्याकरणिक मॉडल की विशेषता है। इनकी विशेषता क्या है कि आंतरिक व्याकरण से क्या, नियमों को नियम से दिखाना, ये चॉम्स्की मॉडल की विशेषता है। इसी नियम द्वारा लेखन या वक्ता द्वारा सही और ग्राह्य होना चाहिए ना, व्याकरणिकता भी और ग्राह्यता भी। वाक्यों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और नए शब्द या शब्दांश बनाते हैं। चॉम्स्की का मॉडल व्याकरणिक नियमों के आधार पर भाषा विश्लेषण को मनोभाव से, यानी बुद्धि द्वारा नियमबद्ध चरणों में देखकर करना मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो व्याकरणिक नियम का आधार क्या है, भाषा अर्जन है, भाषा विश्लेषण है। फिर क्या है, मन में जो हमारा मस्तिष्क में जो विश्लेषण कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फिर नियमबद्ध, उस इतना सब करने के बाद नियम में होना चाहिए, तब चॉम्स्की बोलेंगे, मानते हैं। मतलब चॉम्स्की का मॉडल भी यही कहता है कि व्याकरणिक नियमों के आधार पर भाषा अर्जन किए, फिर भाषा विश्लेषण किए, और मनोभाव से, यानी बुद्धि द्वारा हम क्या किए, उसको नियमबद्ध चरणों में किए। तो ये हमारे चॉम्स्की मानते हैं। चॉम्स्की अपने मॉडल में वक्ता और श्रोता को भाषा का आधार मानते हैं, जो समान भाषा समुदाय का हो। क्या हो, भाषा एक समुदाय का। जब अब हम बांग्ला बोल रहे हैं, कोई अगर मराठी बोलने लगा तो मुझे तो वो समझ ही नहीं आएगा। अगर मैं बांग्ला भाषी प्रदेश से हूँ तो मुझे बांग्ला समझ में आएगा, हिंदी समझ में आएगा। अगर कोई और कुछ बोलने लगेगा तो मैं कैसे समझूँ। तो ये चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो वक्ता है और श्रोता है वो क्या होगा, एक समुदाय, एक भाषा समुदाय से, जो भाषा को अच्छे ढंग से समझ सकता है, उसका भाषा ज्ञान ही उसकी भाषिक दक्षता है। कभी कभी अरुचि या अन्य किसी कारण से व्यवधान यानी समस्या हो तो भाषा व्यवहार में भूल होना स्वाभाविक हो सकता है। ऐसी भूल चूक व्यवहार संबंधी हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि ऐसे व्यक्ति में दक्षता नहीं है। कभी कभी क्या बोल रहे हैं कि अरुचि मीन्स क्या, हमको वो भाषा पसंद नहीं है तो मैं उसको क्यों बोलूँ, ऐसा करके मुझे नहीं आता, तो थोड़ा मोड़ा टूट फूट के अगर हम बोल दिए बंगाली में या मराठी में या दूसरा लैंग्वेज अगर हम बात कर लिए तो उसको ये गलत नहीं मानते। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको भाषा सीखने की दक्षता नहीं है, हम उसके लिए सफल हैं, पर जो कि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो मैं नहीं जानती उस भाषा को, लेकिन फिर भी मैं तोड़ तोड़ के मैं बोल सकती हूँ। फिर चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की अवधारणाएं। तो उनकी जो चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन व्याकरण का जो अवधारणा है, उसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला क्या है, व्याकरणिकता प्लस ग्राह्यता। पहले ही हम बता चुके कि व्याकरणिकता मीन्स क्या, व्याकरण भी उसका सही होना चाहिए और ग्राह्यता भी सही होना चाहिए। व्याकरणिकता में व्याकरणिक दक्षता, हमारा क्या होना चाहिए, व्याकरणिक दक्षता होना चाहिए। और ग्राह्यता, व्यवहार में नियमबद्ध तरीके को
ग्रहण करना और निष्पादन अर्थात उस पद या वाक्य को समझना, फिर नए शब्द बनाने के योग्य बनना। ये हमारा क्या हो गया, ग्राह्यता। पहले हम क्या किए, नियमबद्ध तरीके से उसको ग्रहण किए, राम आम खाता है, फिर उसका हम निष्पादन किए और उसको उस वाक्य को समझ लिए, फिर उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, राम आम खाएगा, नया शब्द उससे जुड़ा हुआ कुछ नया शब्द बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्याकरणिकता और ग्राह्यता। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है आंतरिक व्याकरण। बच्चे में जन्म के साथ ही अमान्य व्याकरण रहती है। जो आंतरिक व्याकरण है बच्चे में क्या रहती है, जन्म के साथ अमान्य। अमान्य मीन्स इनवैलिड। उसका जो व्याकरण होता है सही नहीं रहता। जो बच्चे का जो व्याकरण होता है वो शुरुआती में थोड़ा इधर उधर रहता है, व्याकरण सही नहीं होता। तभी भी वह घर में सबसे पहले माँ पापा दादा दादी भाई बहन की बात को, जो भी उनके परिवार में है, उनकी बातों को सुनकर व्याकरणिक नियमबद्ध तरीके से सुन और समझ पाता है। वो क्या कर रहा है, नियमबद्ध तरीके से सुन रहा है, फिर समझ, और फिर उसी नियमबद्धता के साथ बोलता भी है। अभी हम एग्जाम्पल दिए थे ना, माँ मुझे भूख लगी है, तो वो क्या किया, उसको किसी ने सिखाया नहीं कि यहाँ क्रिया है, ये वर्ब है, या कुछ भी। वो हम लोग से सुन सुन के घर में फिर वो बोलना सीखता है। वक्ता, नेक्स्ट पॉइंट है वक्ता प्लस श्रोता को आधार मानकर चलता है। इसमें क्या बोले थे कि हमारा जो समुदाय है वो क्या होना चाहिए, एक ही भाषा के होने चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। जो वक्ता है और जो श्रोता है, तभी तो हमारा संप्रेषण सफल होगा ना, जब हम उनके बात को समझेंगे और फिर रिप्लाई करेंगे। भाषा में मन के अंदर विश्लेषण होता है तभी निष्पादन होता है। पहले हम क्या कर रहे हैं, मन में विश्लेषण कर रहे हैं, तब हम निष्पादन कर रहे हैं। क्योंकि वे मनोवादी थे। कौन मनोवादी, चॉम्स्की थे। वे मनोवादी थे और व्यवहारवादी ब्लूमफील्ड के व्यवहारवाद की आलोचना करते थे। चॉम्स्की का कहना है कि हम पहले भाषा को सुनते हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, मन में विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम उसको निष्पादन करते हैं, मीन्स हम उसको बोलते हैं किसी व्यक्ति के सामने। चॉम्स्की का ये अवधारणा नए शब्दों के सृजन के लिए भी राह खोलने की बात करता है। जब उनका हम पहला मॉडल का पदबंध रचना नियम पढ़ेंगे तो उसमें यही बताए हैं कि हम एक वाक्य से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो ये वही है कि हम इसके लिए कई राह, नए शब्दों के सृजन के लिए कई राह उन्होंने खोल दिया। जैसे उन्होंने दिया था कि राम घर जाता है, तो उस तरह से हम क्या लिखेंगे, राम बाजार जाता है, हीरा आम खाता है। इस तरह से हम क्या नए शब्दों का सृजन करेंगे। चॉम्स्की तोते का उदाहरण देके क्या कहते हैं, मनुष्य को पशुओं से अलग बताते हैं, जिसमें कि क्या हो, मनुष्य में क्या है, बुद्धि है, विवेक है, जो समझकर ही भाषा क्रियाकलाप करता है, तोते की तरह अनुकरण या नकल नहीं। तो जैसे कि हम मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं, मन में भाषा का विश्लेषण करते हैं, फिर तब जाके निष्पादन करते हैं। लेकिन तोता जो पक्षी है वो भी बोलता है, बट लेकिन हमारे जैसे नहीं। वो क्या करता है, हमारी नकल करता है। तो मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या है, मनुष्य तो उसको मन में विश्लेषण करता है, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। तो ये सब इनकी अवधारणाएं हो गई चॉम्स्की की। और ये 2 प्रश्न आज आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।